Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, right now I am at my another plot. I have so many small plots here. Anyways guys, I am not going to talk about my plot. I am just going to talk about past passive. Past passive guys. See, as I told you, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसिव के अंदर होता क्या है कि सब्जेक्ट जो भी आप जिसको सब्जेक्ट बना रहे हैं वो डूअर नहीं है, वो क्या है, वो रिसीवर है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है। यही पैसिव का खेल है और हमेशा वर्ब थर्ड आता है। अगर हम पास्ट के पैसिव की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं है मेरे पास। पास्ट का पैसिव का मतलब है कि आपको स्टोरी टेलिंग करना है, स्टोरी टेलिंग करना है, यानी कि कल परसों नरसों कोई भी किसी भी टाइम की कहानी है, जो उस कहानी को आप सुनाएंगे तो आपको कई बार पैसिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए चलो मैं पास्ट में जाता हूँ। तो पास्ट में जाता हूँ, मान लीजिए कि पास्ट में मैंने यहाँ से एक पत्ते को तोड़ दिया, ये पत्ते को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, ये एक मेरी कहानी हो गई, एक मैंने पत्ते को तोड़ दिया। पास्ट के अंदर मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास कुछ है नहीं, मान लीजिए कि मैं यहाँ से मैं डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था, खोद रहा था, पास्ट में सॉइल को मैं खोद रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आ जाइए, मान लीजिए कि मैं इसको लूज कर रहा था, इस मिट्टी को यहाँ से टाइट है, इसको मैं लूज कर रहा था। तो एक ये प्रोसेस हो गया, ठीक है जी, फाइन। अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 हो गया। थर्ड मैं आपको करके दिखाऊं कि 3 ही पैसिव है पास्ट के अंदर। थर्ड ये है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक ड्राई केले का ये लीफ है। एक मिनट, मुश्किल है इसको यहाँ से हटाना। टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं ना टूटेगा। ओके, चलिए तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ। इसी को बोलता हूँ कि ये यहाँ पर ये केले का ट्री है, बनाना ट्री है। अब ये यहाँ पर है, कल मैं यहाँ आया पास्ट में, तो मेरे यहाँ आने से पहले बनाना ट्री यहाँ से हटा दिया गया। मान लीजिए यहाँ से हटा दिया, तो बनाना ट्री को यहाँ से हटा दिया, मान लीजिए ऐसे मूव कर दिया। तो ये सिचुएशंस मैंने आपको दिखाए। अब मुझे इनको पैसिव में स्टोरी टेलिंग करनी है, तो इस वक्त मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर के मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि yesterday one leaf from this branch was broken। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कल इस ब्रांच से एक पत्ते को तोड़ा गया। तो मैंने क्या बोला कि अ लीफ, एक पत्ता है, तो ये लीफ यही मेरा सब्जेक्ट है, ये लीफ मेरा सब्जेक्ट है। क्या इस लीफ ने खुद कुछ किया? क्या ये लीफ डूअर था? नहीं, ये रिसीवर था। इस लीफ के साथ कुछ हुआ। तो पैसिव में हम जिसका नाम लेते हैं, जिस पर हम उंगली रखते हैं ना, उसके साथ कुछ होता है। तो कल यहाँ से एक लीफ को तोड़ा गया, मेरी स्टोरी टेलिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा कि लीफ वॉज ब्रोकन, और प्लक बोल दीजिए, ब्रोकन नहीं, अ लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम दिस ब्रांच। तो करना क्या है कि जब कोई एक्शन हुआ, अब हम किसने किया वो पता नहीं है, या हम दिखाना नहीं चाहते, जो हुआ उसमें आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट, यानी कि जिसके साथ हुआ उसका जिक्र, उसके बाद सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर लगाइए और V3 चिपकाइए। जरूरी नहीं कि आप बार बार बाई लगाएं, आप चाहे तो बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हैं, किसने उस काम को किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम दिस ब्रांच बाय चंदन सिंह, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि yesterday अ लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम हेयर बाय मी, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो जो हुआ उसके लिए आपको वाजवर वाला V3 है। अब इस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि कल एक गड्ढा खोदा गया, तो आप कैसे बोलेंगे yesterday a ditch was dug। डिच मतलब गड्ढा, और डिग का खोदना होता है, थर्ड फॉर्म डग हो जाएगा, तो a ditch was dug। कल इस पत्ते को यहाँ से, इस वाले पत्ते को कल काट दिया गया यहाँ से। so this banana leaf was cut down from here, या बनाना पेड़ को काट दिया गया, बनाना ट्री was cut down from here। तो जो किया गया उसमें तो आपको वाजवर के साथ V3 लगाना। लेकिन अगर आपको वो दिखाना है कि भाई कल यहाँ पर इस मिट्टी को लूजन किया जा रहा था, तो जो काम हो रहा था पास्ट के अंदर जो कंटिन्यूटी में था, उसमें आपको BEING बीइंग लगाना होता है। अब मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कि yesterday
अब मुझे पहले पास्ट इंडेफिनिट दिखाना है कि yesterday a leaf was broken from this plant and yesterday this soil was being loosened. This soil was being loosened, यानी कि ये जो मिट्टी है इसको लूज किया जा रहा था। तो कल जो प्रोसेस चल रहा था वो दिखाना है, तो आपको BEING बीइंग लगाना है। और अगर आपको चलता हुआ नहीं दिखाना, सिर्फ दिखाना है कि हाँ भाई मिट्टी को लूजन किया गया, बस काम डन, इतना दिखाना है, तो आप बोलेंगे कि सॉइल वाज लूजन। तो फर्क समझ में आ रहा है? सॉइल वाज लूजन एंड सॉइल वाज बीइंग लूजन। बीइंग लूजन का मतलब है कि मैं कल के बारे में उसकी प्रोसेस को दिखा रहा हूँ कि उस वक्त ऐसा चल रहा है। जैसे मैं स्टोरी टेलिंग बोलूंगा ना, स्टोरी टेलिंग में कि yesterday I came to my farm and I saw that soil was being loosened, इस तरीके से। yesterday I came to my park and I saw that my one leaf was plucked। तो एक लीफ को प्लग किया गया तो was plucked, और प्लग किया जा रहा था तो was being plucked। तो ये being और बिना being वाला समझ में आ चुका होगा, चलेगा। अब आते हैं तीसरा जो सबसे खतरनाक है, कम इस्तेमाल है, वो होता है had been के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि कल यहाँ से मेरे आने से पहले इस पेड़ को, बनाना ट्री को यहाँ से हटा दिया गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि yesterday I went to my farm but I did not see my banana tree which was already lying there. When I came, the banana tree had already been removed from there. So when I came, जब मैं आया तो क्या हुआ कि जब मैं आया तो मैंने क्या देखा कि बनाना ट्री नहीं था। तो when I came, the banana tree had already been removed, वो पहले ही हटाया जा चुका। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ किताबी भाषा में कि the banana tree had been removed before I came, मेरे आने से पहले बनाना ट्री को रिमूव कर दिया गया। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ गाइस, कुल मिलाकर के। तो पास्ट टेंस के अंदर जो पैसिव है वो 3 है गाइस। अब देख रहे पीछे, इसको बोलते हैं नील गाय। देखिए गाइस, नील गाय ना डैड। देखिए गाइस, मेरा घर पूरे ऐसा लगता है कि जंगल ही जंगल है, वहाँ पे नील गाय। इस तरह कई आपको जानवर देखने को मिलेंगे जो शहरों में आपको नहीं मिल सकते। एनीवेज गाइस, चल कंक्लूजन पे आते हैं। तो पास्ट के अंदर कुछ किया गया, सब्जेक्ट वाज वर्ब लगाइए, V3 लगाइए, दिखाना है तो बाई के साथ डूअर दिखाइए, खत्म। अगर पास्ट के अंदर कुछ हो रहा था और उसकी स्टोरी टेलिंग करनी है, यार कल तो मैंने देखा एक लड़के को पीटा जा रहा था, आपको बस सब्जेक्ट वाज वर्ब साथ में बीइंग लगाइए, V3 लगाइए, खत्म कीजिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि yesterday I saw that a boy was being beaten। और पास्ट के अंदर कुछ ऐसा दिखाना है कि एक काम होने से पहले ही कुछ हो चुका था, उसके लिए आपको had been के साथ V3 लगाना होगा। आप कह सकते हैं कि yesterday a person met with an accident, so many people gathered around and someone made a call to police, but the injured guy had been taken to hospital before the police came। पुलिस के आने से पहले इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया था। यही होता है पास्ट टेंस का पैसिव। तो क्लियर समझ में आ गया? ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप जरूर सुनते होंगे कि a girl was kidnapped, some thieves were arrested, इस तरीके से। तो ये वही है पैसिव। तो प्रेजेंट टेंस हो चुका है, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर रह गया, मैं करा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। घुड़परास मिल गया है।